नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज इस वीडियो में द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का जो टॉपिक है और इसके जो स्टोरी जो रह गई थी इसे कंप्लीट करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। ये वीडियो 3 है। इसके पहले 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 और पैराग्राफ 15 है। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. ऑथर कहते हैं, मैंने पत्र को फिर से मोड़ दिया और ध्यानपूर्वक वापस उस लिफाफे में रख दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह तक मुझे पता था कि क्या मुझे करना है। I drove into Bridport, just a few miles away. मैं ब्रीडपोर्ट चला गया जो कुछ ही मील दूर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. वहाँ पर एक लड़का अपने कुत्ते को टहला रहा था तो उनसे ऑथर ने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the windows boarded up. फिर उस लड़के ने एड्रेस बताया और उस एड्रेस पे जाते हैं। हाउस नंबर 12 था एड्रेस के रूप में। तो वहाँ पे ऑथर जाते हैं तो देखते हैं कि वह घर पूरी तरह से जला हुआ है और उसकी जो छत थी उसमें भी दरार पैदा हो रखी है और विंडोज जो थे उस घर के वो भी पूरी तरह से जले हुए थे। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson. मैंने घर का अगला दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफर्सन के ठिकाने को जानता है। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. अरे हाँ, बूढ़े आदमी ने जो चप्पल पहन रखा था कहा, वह उसे अच्छी तरह से जानता है। यानी जब वहाँ पे एड्रेस पे गए ऑथर तो वहाँ पर घर पूरी तरह से जला हुआ था, हाउस नंबर 12। तो पास वाले घर के दरवाजा को खटखटाया ऑथर ने और वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला जो चप्पल पहने हुए थे। उन्होंने बताया कि हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. उसने मुझे बताया कि प्यारी बूढ़ी महिला यहाँ रहती थी और वो बहुत कंफ्यूज रहती थी और उन्हें कंफ्यूज्ड रहना भी चाहिए क्योंकि उनकी जो आयु हो गई थी 101 years हो गई थी। She had been in the house when it caught fire. जब घर में आग लग गई थी तब उस वक्त वह महिला उस घर में ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि आग कैसे लग गई थी उनके घर में, लेकिन कैंडल से हो सकता है कि आग लग गई हो। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वह बिजली के बजाय मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि बिजली बहुत महंगी है। The fireman had got her out just in time. तभी दमकल कर्मियों ने समय रहते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल लिया था। She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. वह अब नर्सिंग होम में थी। उसने डॉर्चेस्टर रोड, बर्लिंगटन हाउस और शहर की दूसरी तरफ बताया। अब यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑथर गो टू ब्रीडपोर्ट? लेखक ब्रीडपोर्ट क्यों गए? हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ? मिसिज मैकफर्सन की आयु अब कितनी थी? वेयर वॉज शी?
और वो अभी कहाँ पे एडमिटेड थी। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। नाउ पैराग्राफ 16, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया, यानी इसी एड्रेस पे मिसिस कुनी मैकफर्सन एडमिटेड हैं जहां पर ऑथर चाहते हैं, और ऑथर बताते हैं कि मुझे यह एड्रेस आसानी से मिल गया जो बूढ़े व्यक्ति ने बताया था। देयर वर पेपर चेन्स अप in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on top। जब वो नर्सिंग होम के अंदर जाते हैं ऑथर तो वो वहाँ पे क्या देखते हैं, वो कहते हैं हॉल में कागज की जंजीरें लगी हुई थी और एक कोने में हल्का छोटा सा क्रिसमस ट्री लगा हुआ था जिसमें लाइट लगी हुई थी और उसके ऊपर एक परी का स्टैचू था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। मैंने कहा कि मैं एक मित्र का क्रिसमस का उपहार देने के लिए श्रीमती मैकफर्सन से मिलने आया हूँ। ऑथर ने बात बताई नर्सिंग होम में। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं भोजन कक्ष में देख सकता था जहां हर कोई एक कागज की टोपी पहने हुए था और गा रहे थे। इट मीन्स वहाँ पे जो क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन था वो चल रहा था। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। नर्सिंग इंचार्ज जो थी, तो नर्सिंग इंचार्ज के जो हेड थी उनके सिर पर भी एक टोपी था और मुझे देखकर काफ़ी खुश लग रही थी। यहाँ पे मैट्रन इंचार्ज ऑफ नर्सिंग होम को कहा गया है। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई भी ऑफर किया। तो मिन्स पाई क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। तो इसके मिश्रण से वह बनता है, ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस के मिश्रण से बनाया जाता है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। फिर वह मुझे कॉरिडोर में ले गई। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी। फिर जो इंचार्ज थी नर्सिंग होम का उन्होंने मुझे बताया कि मिसिस कुनी मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं हैं। शी इज रादर कंफ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। आज वह कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये अच्छा होगा यदि वह आराम करें। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। उनका कोई परिवार नहीं है जैसा कि आप जानते होंगे, और कोई भी उनसे मिलने नहीं आते हैं यहाँ। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। इसलिए मुझे यकीन है कि वह आपको देखकर बहुत खुश होंगी। ये जो इंचार्ज हैं नर्सिंग होम की वो बता रही हैं। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। वह मुझे विकर चेयर से एक क्लासरूम में ले गई और वहाँ चारों ओर प्लांट्स लगे हुए थे और मुझे वहाँ ले जाकर ड्रॉप कर दी। Now paragraph 17। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap। मिसिस कुनी मैकफर्सन एक व्हील चेयर में वहाँ बैठी हुई थी और उनके हाथ गोद में सिमटे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उनके बाल सफ़ेद हो रखे थे और वह अपने जूड़ा में पिन लगा रखी थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह बाहर बगीचे की ओर देख रही थी। हेलो आई सेड। ऑथर ने नमस्ते कहा उन्हें। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वह मुड़ी और मुझे देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कुनी, आई वेंट ऑन। ऑथर ने कोनी को हैप्पी क्रिसमस कहा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। ऑथर ने टीन बॉक्स को दिखाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह आपका है।
एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसा कि मैं बोल रहा था और वह मेरे फेस को लगातार देख रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टीन बॉक्स को खोला और उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लीट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद द सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। यह वह क्षण था जब उनकी आंखों में चमक आ गई और उनके फेस पर भी अचानक खुशी की चमक आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने डेस्क के बारे में बताया कि मुझे यह कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग but stroked the letter tenderly with her finger tips. कुछ समय के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी उंगलियों से पत्र को जोर से हिलाया। Now paragraph 18. Suddenly she reached out and took my hand. अचानक वह अपने हाथ को आगे बढ़ाया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears. उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. मिसिस कुनी मैकफर्सन ने ऑथर को कहा कि आपने मुझे बताया था कि आप क्रिसमस के दिन आएंगे, प्यारे जी मैकफर्सन। यहाँ ऑथर को अपना हस्बैंड समझ रही हैं मिसिस जी मैकफर्सन। And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear. Sit down. और यहाँ आप हो और दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट आज मौजूद है मेरे लिए। करीब आओ जिम प्रिय, बैठ जाओ। पैराग्राफ 19. I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल को चूम लिया। यहाँ ऑथर को अपना हस्बैंड समझकर उनके गाल को चूम लिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। मैं आपके पत्र को हर दिन पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड। मैं अपने सिर में आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी। It always made me feel you were with me. इससे मुझे हमेशा महसूस होता था कि आप मेरे साथ हो। And now you are. और अब आप मेरे साथ हो। Now you are back. You can read it to me yourself. अब आप वापस आ गए हो, इसलिए आप खुद इसे पढ़ सकते हैं। Would you do that for me, Jim dear? क्या आप मेरे लिए ऐसा करेंगे जिम प्रिय? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन। मैं बस फिर से आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और तब शायद हमारे पास कुछ चाय होंगी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जीपन ऑल अराउंड। मैंने आपके लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जो मार्जीपन है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन। मुझे पता है कि आपको मार्जीपन कितना पसंद है। सो ये आपकी स्टोरी थी जिसमें ऑथर पूरी तरह से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए लेटर को कुनी मैकफर्सन के पास पहुंचा दिया और वो सक्सेसफुल अपने काम में हो गए। और इस स्टोरी का जो ऑथर थे माइकल मोरपुर्गो। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रयास करें। और ये वर्किंग विद टेक्स्ट का है क्वेश्चंस, इससे भी सॉल्व करें। तो ये आपकी स्टोरी कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।